हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि आप लोग सब कुछ जो चल रहा है यहाँ जानते ही हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पॉली फंक्शनल ग्रुप। पॉली फंक्शनल ग्रुप का कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब यही है कि आप एक से ज़्यादा फंक्शनल कार्बन या फंक्शनल ग्रुप रखो कहाँ? प्रिंसिपल चैन में। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? कि मोर देन वन functional group are present in। कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? प्रिंसिपल कार्बन चैन में। देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चैन, बट हम लोग लेकिन हम लोग प्रेफरेंस कैसे करेंगे? ये कैसे मानेंगे? किसके अकॉर्डिंग? नेमिंग, नंबरिंग, ये सब होने वाले, वो सब हम लोग प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। दो पहली पॉइंट तो ये हो गई। तो दूसरी बात क्या होगी? नेमिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। नेमिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑफ कौन सी प्रायोरिटी? ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनका कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, लाइक दैट कि कार्बोक्सिलिक पहले होगी, फिर सल्फोन होगी, एनहाइड्राइड होगी। तो ये पहले कौन? अगर जैसे कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड तीनों है, तो किसके अकॉर्डिंग आप करने वाले हो? वो आप करोगे कार्बोक्सिलिक के अकॉर्डिंग। आइयो कि कोई पॉइंट ना छूटे। पहली चीज़, पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होती है? जब भी एक से ज़्यादा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके प्रिंसिपल कार्बन चैन में, उससे कहेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। और अगर उसमें भी कैसे करेंगे नेमिंग? में भी नेमिंग आप करोगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, लाइक दिस। नेमिंग डन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इतना आप लिखो। बाकी कुछ पॉइंट अगर बचती है तो वो लिखाता हूँ नाइट में। पहले प्रायोरिटी दिखाता हूँ आपको कितने ग्रुप से। 12-15 ग्रुप मैंने आप लोग ऑलरेडी लिखा दिया हूँ। आज मैं सोच रखा हूँ कि सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स उसका दोनों लिखा दो, आपको कंफ्यूजन ना हो। कब वो ट्रेट होगा एज अ प्रीफिक्स, कब होगा सफिक्स, ये सब बारी आज बता दूंगा। ये आज खत्म हो जाएगा तो हम लोग अब बेंजीन पढ़ेंगे। ठीक, ये चैप्टर 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ बातें इसमें आप फिर से ध्यान दे दो। वो क्या होता है? मोर देन वन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया प्रेजेंट, ग्रुप प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चैन। वन ग्रुप ट्रीट एज अ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये आप लिख लेना पूरा फुल फॉर्म। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिमेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट एज है। क्या होंगे वो? बाकी जो लिखे आएंगे वो प्रेफिक्स होंगे। प्रेफिक्स कर लो या सब्स्टिट्यूएंट कर लो। सब्स्टिट्यूएंट। आइयो की अब बात ये कंप्लीट हो गई। ये हमारी दूसरी पॉइंट थी। ये देखो, ये दूसरी पॉइंट थी, बाकी ये पहली पॉइंट थी। चाहो तो एक बार मैं और बताता हूँ आप लोगों को। देखो,
एक से ज़्यादा अलग अलग एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन में, जो एक एक ऐसा होगा जो सबका वहाँ दादा होगा, सबका बाप होगा, जिसकी दादागिरी वहाँ चलती होगी। लाइक कार्बोक्सिलिक के आगे किसी की नहीं चलती। आपके सिलेबस में कार्बोक्सिलिक की सबसे ज़्यादा चलती है, फिर सल्फोनिक की चलती है। अगर कार्बोक्सिलिक नहीं है तो सल्फोनिक चलेगी, सल्फोनिक नहीं है एनहाइड्राइड चलेगी, फिर डैश 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 etc। तो ये चलने वाले हैं। एक चीज़ वो जो कार्बोक्सिलिक है ना, वन ग्रुप ट्रीट एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब सबका दादा बाप वही होने वाला है। बचा जो रिमेनिंग होगा, रिमेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट एज अ प्रफिक्स या सब्सटीट्यूएंट। प्रफिक्स भी पहले लिखोगे, सब्सटीट्यूएंट भी पहले ही लिखोगे आप। दूसरी बात क्या होती है, ये नेमिंग होगी डन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और नहीं तो आप लिख लो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नोट डाउन करिए फटाफट फटाफट फटाफट। हेलो हेलो फटाफट नोट डाउन करिए। मैं फिर से अब मैं आपको कराता हूँ सारे ग्रुप्स को, फिर वहाँ प्रीफिक्स और सफिक्स कराता हूँ। 1 2 3 4। हेलो हेलो हेलो। देखिए इस बात को नोट डाउन करिए। आपका कुछ 8 है, 12 से 13, 14 15 जो भी हो, 12 13 है, तो इतना आप नोट डाउन करो। फिर मैं इन सबको एक एक करके लिखाता हूँ। पहली चीज़ तो ये होगी सेकेंडरी सफिक्स, फिर इसमें आएगी आपकी प्रीफिक्स। तो क्या होने वाली है फिर मैं उस क्लास में या उस टाइम में बताता हूँ। पहले आप इस लोग को नोट डाउन करिए। मैं हट गया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना है या समझना नहीं है। अगर जैसे समझे आप वैसे गए। बहुत समझना क्या है आपको, RCOOH को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये ऐसे होने वाला, ये ऐसे होने वाला, ये हटा दोगे अगर आप तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ समझना नहीं है। अगर आप समझे तो आप भूल जाओगे, कर नहीं पाओगे। प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या, पहले पे कार्बोक्सिलिक, दूसरे पे सल्फोनिक, तीसरे पे एनहाइड्राइड, तीसरे पे ईस्टर, फिर एसिड हैलाइड, अमाइड, अमाइड अमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड। कुल 8 हो गए हैं, 2 4 है, 5 और रह गए हैं, 13 हैं। ठीक, इस बात को नोट डाउन करिए। फिर मैं कैसे बताऊंगा। पहली बात तो 1, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 8। हम इतना कर लिए। पहले पे कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, और चौथा क्या है अपना, ये रहा ईस्टर रहा। फिर आपकी क्या आती है, एसिड हैलाइड आती है, फिर अमाइड आती है, साइनाइड आती है, आइसोसाइनाइड आती है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे मैं ग्राफ बनाऊंगा। पहला ब्रैकेट डाल देना, दूसरे ब्रैकेट डाल देना, बस डालने वाला नहीं है। बस आपकी जान में पहले कौन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक, बट कार्बोक्सिलिक है ही नहीं है। सल्फोनिक है, हाँ है, तो सल्फोनिक प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। अगर कोई सवाल में पूछ ले कि प्रायोरिटी बताओ, प्रायोरिटी शायद दिख भी नहीं रही हो, एक मिनट मैं चेक कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। दिख रही है, देखो प्रायोरिटी मैं पूछ लूँ ईस्टर और सल्फोनिक का, सल्फोनिक का, इनमें ये बताओ प्रायोरिटी बताओ कौन किसको। मैं अगर एक कार्बन में ऐसे लाया, सल्फोनिक एक है हमारा, ये दो है हमारा, ये एक है ये दो है कुछ, ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। अगर ये ग्रुप दोनों अगर इसमें आ गए तो हम किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करने वाले हैं, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको नहीं आया, कोई बात नहीं है, सल्फोनिक हो जाएगा। क्यों, सल्फोनिक दूसरे नंबर पे आ रहा है, हमारा ईस्टर 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 चौथे पे आ रहा है, तो चौथे पे आ रहा है, ये दूसरे पे आ रहा है, तो ये जीत गया। सल्फोनिक के अकॉर्डिंग सारी नेमिंग होने वाली, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। समझ में आ गया। और ये इसकी सेकेंडरी सफिक्स लिखी जाएगी, उसकी प्रेफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट लिखी जाएगी। आई होप क्लियर कर ली होंगे आप। नहीं कर पाए बताइएगा, मैं क्लियर करूँगा आपका। इसको नोट डाउन करके, पहला कार्बोक्सिलिक, दूसरा सल्फोनिक, तीसरा एनाइड्राइड, चौथा ईस्टर और एसिड अमाइड। एसिड अमाइड नहीं, एसिड अमाइड भी होती है, बट ये एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। इतना कर लीजिए। अल्डिहाइड कीटोन से कहलाता हूँ। नोट डाउन, 1 2 3 4 5 हो गया नोट डाउन। 8 हमारा उधर हो गया था,
बचा 5 इधर हो गया। 9 पे आएगा अल्डिहाइड, 10th पे आएगा कीटोन, 11 पे आएगा अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीन। हमारी अमीन और अमाइड, अमाइड होती है एसिड, एसिड पहले आती है, कब कब आएगी बताइए, एसिड कब आएगी? पहला कार्बोक्सिलिक, दूसरा सल्फोनिक, तीसरा अनाइड्राइड, चौथा एस्टर, पांचवा एसिड हैलाइड, अमाइड, फिर इधर अल्कोहल, ना ना फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, और लास्ट में अपना आ गया अमीन। अमीन अमीन अमीन, नॉट अमाइड, अमीड नहीं, अमाइड नहीं, अमीन। लास्ट में आएगा अमाइन, अमीन, NH2। और अमीन और अमाइड की हमारी प्रायोरिटी सॉरी डिग्री कैसे फाइंड आउट होती है? इनका इनका नाइट्रोजन यन कितने कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, वो उनकी डिग्री हो जाएगी। अगर ये नाइट्रोजन एक कार्बन से 1 डिग्री हो गई, ये कार्बन नाइट्रोजन 2 कार्बन से हुई तो 2 डिग्री, 3 से हुई तो 3 डिग्री, वो हाइड्रोजन रिप्लेस होता चला जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, होगा नहीं क्या यार, 8, 9, 10, आगे अपना कर लेना आप लोग, 12 सॉरी 11, 12, 13। पहले 1 पे जाओ, नहीं है तो 2 पे जाओ, नहीं है तो 3 पे जाओ, नहीं तो 4 पे जाओ, 4 नहीं 5 पे जाओ, 5 नहीं 6 पे जाओ, 6 नहीं 7 पे जाओ, 7 नहीं 8 पे जाओ, 8 नहीं 9 पे जाओ, 9 नहीं 10 पे जाओ, 10 नहीं तो 11 पे जाओ, 11 नहीं 12 पे जाओ, 12 नहीं 13 पे जाओ। ऐसा करते करते अगर ये नहीं है तब किस, जैसे कि आपको वहाँ कार्बोक्सिलिक दे दिया, कार्बोक्सिलिक दे दिया, OH दे दिया, तब क्या करोगे आप? नहीं तो उसने CO NH2 दे दिया और NH2 दे दिया, अब घबरा जाओगे, अरे यार ये क्या दे दिया, NH2 NH2 दोनों तो सेम ही नहीं, ये एसिड है और वो नॉर्मल है, तो एसिड वाला ज़्यादा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ज़्यादा हो जाएगा। इन लोगों के अकॉर्डिंग हमारी नेमिंग होगी, उनके अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं होने वाली है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो क्या नहीं हुई वो मुझे बता दीजिए। और आपको यहाँ सिर्फ प्रायोरिटी चेक करनी थी। पहले पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल एक से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो एक ऐसा होगा जिसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, बच्चे को सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। ठीक, वो हो गई हमारी। फिर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ लिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ लिखना चाहो लिख लो आप, प्रायोरिटी ऑर्डर। ये जान लो कि अगर कार्बोक्सिलिक में और अल्कोहल में लड़ाई होगी तो कार्बोक्सिलिक इनका बाप निकल के आएगा यहाँ पे, इस नेमिंग के अकॉर्डिंग ही। CONH2 एसिड डेरिवेटिव होती है, ये नॉर्मल होती है। जब ये इनकी और इनकी लड़ाई होगी तो यहाँ इनका बाप ये निकल के आएगा, वो ख़त्म हो जाएंगी इसके आगे। समझ में आ रहा है ना? फिर आगे बढ़िए। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग कराएंगे सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। एक कराऊंगा, बाकी सब छपवा दूंगा। एक ही समझाने वाला हूँ, बाकी नहीं समझाऊंगा। ठीक, आगे बढ़ूँ? आ जाइए, वेट करिए 1 मिनट, आपको तो वेट भी नहीं करना है, बस आइए देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग इस बात पे। जैसे कि हमारा पहला ये था, ठीक, RCOOH, ये थी क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड थी, सबका ज्ञाता था, सबका बाप था। अच्छा ठीक है, फिर अगर ये कार्बोक्सिलिक नाम हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप का इसका स्ट्रक्चर के लिए ये फंक्शनल ग्रुप बोलोगे आप, या फिर इसको बोल दोगे फार्मूला। ठीक, हाँ फार्मूला। तो अगर ये दे दिया आपको एग्जाम में, वो बोल रहा है कि आपको कार्बोक्सिलिक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है। ठीक, अगर जैसे कि आप नॉर्मली जाओगे तो 1 2 3 4 2 3 कर लोगे तो इधर नहीं जाओगे, इधर चले जाओगे, तो इधर जाओगे तो नेमिंग ऐसे करने वाले हो आप, ये मिथाइल बन जाएगा, बाकी आपको करने होंगे। बट वो बोल रहा है कि आपको अगर प्रिंसिपल ये लेनी है, इसको सब्स्टिट्यूएंट यूज करनी है, तब आप क्या करोगे, 2 पे हो जाएगा आपका कार्बोक्सी, कार्बोक्सी कितने कार्बन हुए, 3 4, कार्बोक्सी ब्यूट एन। ये आपकी पहली एप्लीकेशन हो गई कार्बोक्सिलिक कैसे यूज करनी है।
ओके बढ़िया बात, चल भी नहीं रहा मार्कर। चलो आगे बढ़े। और कोई कब यूज करना है, जब आप इस तरफ यूज करने वाले हो तब। ऐसे 1 2 3 4, कितने पे, 2 पे मिथाइल, कितने कार्बन बने, 4। ब्यूट, सबका एन, हाँ ब्यूट एन ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक में ओ है, ई हट जाएगा अपना, बस नेमिंग। ये आप कब करोगे, ये वाला कब करोगे, जब इस सी डबल ओ एच काउंट कर लोगे प्रिंसिपल में, तब आप ये करोगे। जब आप इसको काउंट नहीं करने वाले हो तब कार्बोक्सिल यूज करना, उसको बोलते हैं प्रेफिक्स यूज करो वर्ड रूट के, या सब्स्टिट्यूएंट कहो, बात बराबर है। अभी ये सबका बाप चल रहा था बट अभी नहीं चल पा रहा, क्यों, क्योंकि ये टंग गया, टंग गया तो फिर टंग गया। चलो आगे बढ़े। कि अब मैं आपको पूरी पूरी सीरीज लिखाता हूँ एक बार, इधर से पूरा ग्रुप, फिर सेकेंडरी सफिक्स या प्रेफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स कर देता हूँ। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स आपको ज़्यादा यूज करना, तो उसको पहले कर रहा हूँ और प्रेफिक्स बाद में कर दे रहा हूँ, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, आ जाइए, इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। नहीं याद करेंगे तो आप कान खजुआएंगे, उससे मतलब नहीं है। आ जाइए बिल्कुल। आ जाइए, फिर से देखिए एक बार। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एनाइडाइड, ईस्टर एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन। अब इन लोग का सेकेंडरी सफिक्स ओइक, सल्फोनिक, ओइक एनाइडाइड, ओएट, ओयल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोसाइनाइट्राइल, अल और वन, अल और ओयल, एल ओयल। एल यूज होता है एल्डिहाइड के लिए, ओयल यूज होता है ओएच के लिए, यानी कि अल्कोहल के लिए। ये कार्बोक्सी है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, यानी कि जब ये सब यूज होंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रफिक्स। हम तो जानते हैं सेकेंडरी सफिक्स बेहतर तरीके से, इसलिए सेकेंडरी सॉरी सब्स्टिट्यूएंट की बिहाफ पे आकर ये, जब ये लोग सेकेंडरी सफिक्स के तरह यूज हो, जैसे ये और ये दे दिया गया, तो ये यूज होगा, इसका ये होगा, और इसका तब ये नहीं हो पाएगा कि ये यूज होगा। लेकिन ये है नहीं तो ये देगा नहीं, पहले तब यही जान लो। ये जब भी दिया जाएगा तो ये सबका बाप बना के दिया जाएगा, क्योंकि ये इसका दिया गया ही नहीं है, ये आप याद रखना, ये हाई नहीं है। फिर उसके बाद वो कार्बोक्सी है, सल्फो है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल है, हेलो कार्बोनाइल है, कार्बोमोइल है, साइनो है, आइसोसाइनो है, ऑक्सोफार्माइल है। कब ऑक्सो यूज करना, कब फार्माइल, ये सब मैं एक तरीका बना के रखा हूँ, मैं एक आध दो दिन में दूंगा आपको, वो रट के रखना, याद करके रखना, सवाल गलत नहीं होगा। फिर ऑक्सो और कीटो, इन पे जब सवाल में प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। अभी थ्योरी पढ़ो और नोट्स करो मल्टीपल टाइम, ठीक। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बताइएगा, मैं सवाल तुरंत कराऊंगा, बट अभी सवाल नहीं करा पा रहा हूँ और नहीं करा रहा हूँ, ये गलती मेरी है, बट मान के चलिएगा सवाल मैं कराऊंगा, फिक्स है, ठीक। और वो लम्बे आ रहे हैं, वह टाइम आ रहा है ऐसा जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरी 1 शॉट ले लूँ रिवीजन में, लाइव टू लाइव, पूरा दिन, पूरा दिन। हमको लग रहा है कि मैं नोट्स और थ्योरी आपका ऐसा बनाने वाला हूँ कि IUPAC जो उसको कर लेगा, बस तैयार। ये आपका या हो गया कि नहीं, 3 बच रहे हैं, 3 मैं फिर से करा दे रहा हूँ। हाँ, उसको भी आप याद कर लेना प्लीज़। याद तो नहीं होता मैं मानता हूँ, बट याद कर लेना, आप याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो इसको इरेज करूँ, नेक्स्ट कराऊँ, 3 ही और है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग बेंजीन पे आने वाले हैं, बेंजीन कराने के बाद छोटे छोटे कड़ रह गए हैं, वो मैं लास्ट में करा दूंगा जो छूट गया है। बस डरिएगा मत, पढ़ते रहिए। और ये लेक्चर इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। ये वीक कब तक चलेगा, आज शनिवार है ना यार, अगले वाले वीक में हम लोग ख़त्म कर देंगे, अगस्त के 20 तारीख, 20, अच्छा 12, हाँ 22 23 तक ख़त्म हो जाएगा। फिर 7 8 दिन लगातार आइसोमेरिज्म का तगड़ा क्लास मैं कराऊंगा पक्का। इस वीक में हम लोग करीब करीब हाफ पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, कोशिश ये रहेगी कर दो। पहले ये तो स्टोरेज नहीं बढ़िया अपने पास, इसलिए मार खा रहा हूँ। फिर आपको लेंदी क्लास हो जा रही है, इसलिए नहीं करा। अगर आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल हो, थोड़ी लंबी जाए, 35 40 मिनट तक जाए, 30 मिनट तक, तो मैं करा दूंगा। 35 40 मिनट तक चाहिए क्लास, एक क्लास पक्का चाहिए। एक क्लास का मतलब एक क्लास जब भी मैं कराऊँ तो 35 40 मिनट का तो चाहिए भाई, पढ़ने के लिए, ठीक। तो इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हट रहा हूँ।
मैं फिर लिखाता हूँ बच्चे 3, बाकी मैं कल कराऊंगा। ये लास्ट पार्ट देखिए आप लोग, लास्ट पार्ट का 3 जो बच रहे हैं 11, 12, 13। ठीक, 11, 12, 13 में ये सेकेंडरी सफिक्स हैं। अगर आप एक बार लिखना चाहो तो ये बना लो, सेकेंडरी सफिक्स, और ये आपकी आ गई है सब्स्टिट्यूएंट। ये जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे तब हम इनका नाम ये सब यूज करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। नहीं आया, कौन सा पार्ट नहीं आया, प्लीज़ मैं वेट करूँगा आपका कि आप बताएंगे मुझे। नहीं बता रहे हैं तो मेरी फ़ॉल्ट नहीं, आपकी फ़ॉल्ट है। हाँ, अगर आपको नहीं आई तो बेशक मेरी है, बट आप नहीं बता रहे तो यहाँ पे तो मेरी नहीं है ना। क्या चीज़ नहीं आई, जो चीज़ उसमें कुछ चीज़ छुपी हैं अभी, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैंने आपको जैसा कि बता दिया, कुछ पॉइंट कुछ टॉपिक रह गए हैं, मैं वो लास्ट में ही बता पाऊंगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत सारी बातें हो गई आज, तो प्लीज़ बताइएगा क्या पार्ट अच्छी लगी आपको, क्या पार्ट नहीं समझ में आई। हम आपका वेट करेंगे। और जितने ऑडियंस जुड़ चुके हैं हमसे, थैंक यू और आपके जुड़ने के लिए। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी आपको। मैंने कल भी बोली थी, शायद उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, अगर वो कोई धीरे सुनेगा तो उसको अटपटा लगेगा आवाज़, बट मैंने उसको बोली थी कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई है कुछ, और क्या बात बुरी लगी है, मैंने कुछ ऐसा बोला जो थोड़ी सी अटपटा लगेगी आपको। बट कोई बात नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं मेरा कि मैं आपको कुछ गलत बोलूँ और यहाँ से कुछ गलत जाए। अगर गलत जा रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं वो सही कर दूँगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। एक बड़ी सी किताब बनाने में भाई थोड़ी बहुत तो मिस करेक्ट हो ही जाती है, तो एरर आई जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, एरर यहाँ भी आ गई है तो ह्यूमन है, तो एरर आनी तय है, आनी ज़रूरी भी है। तो कोई बात नहीं है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे और बताते रहिएगा।